डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि माई इंटेंशन इज़ नॉट टू मेक यू टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, बट आई विश दैट यू शुड नो द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक योर वर्क easier, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। ठीक है। तो हमारा एक कॉमन प्रॉब्लम होता है जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो है मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को टाइप करना। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज़ अ टेडियस जॉब। लेकिन अभी हम बहुत इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बोलने से आपको आइडिया होगा क्या यूज़ करना पड़ेगा जो हम काम को ईजी बना सकते हैं। आप बहुत लोग ने गेस कर लिया होगा एआई। तो एआई बोलने से चैट जीपीटी सबका माइंड में आ रहा होगा। तो आप सही भी है, चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके हम अपना काम को ईजी बना सकते हैं, लेकिन हम चैट जीपीटी के ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है। तो चैट जीपीटी कभी गलती भी करता है तो और हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा तो हम फिर गड़बड़ होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपका क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगा, आपका इनोवेशन स्किल अंदर से निकल के नहीं आएगा। तो इसलिए डिपेंडेंट नहीं होना है, बट उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके हम अपना काम को ईजी बना सकते हैं। से फॉर एग्जांपल ये केस में हम क्या बताने वाला है, सपोज आपको कुछ असाइनमेंट बनाना है या कुछ भी मैथमेटिक्स डॉक्यूमेंट्स आपको लिखना है, तो उसको टाइप फॉर्म में लाना है। तो कैसे लाएंगे? बहुत ईजी वे में। सपोज आपके पास ऑलरेडी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स है, आपने मैन्युअली खुद से लिखा हुआ है, लेकिन उसको टाइप फॉर्म में लेके आना है। तो मैन्युअली टाइप करने से बहुत टाइम टेकिंग होगा, इसलिए आपको यहाँ पे चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी यूज़ करके आप ये कर सकते हैं। हम चैट जीपीटी में जाएंगे इसमें, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे प्लस बटन है, यहाँ जाके डॉक्यूमेंट सपोज आपने सिस्टम में रखा है, उसको अपलोड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए बस। तो यहाँ हम चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दे देंगे, हम प्लीज़ लिख देंगे, प्लीज़ टाइप इन लैटेक्स, ऐसा लिख देंगे। ठीक है। तो चैट जीपीटी को आप प्लीज़ टाइप दिस डॉक्यूमेंट बोलने से वो तो अपना डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज है उसमें लिख देगा। तो नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है उसमें तो क्या है कि मतलब उसको फिर कॉपी करेंगे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस गड़बड़ हो जाएगा, पूरा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, पूरा सिंबल गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको लेटेक्स में करवाना पड़ेगा। तो लेटेक्स में करने से ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंटेक रहेगा, आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी है, सिंबल है जो भी है, वो पूरा इंटेक रहेगा। ठीक है। तो ऑलरेडी अभी क्रिएट हो गया, इसको जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करके अभी हम गूगल में जाएंगे। गूगल में जाके यहाँ पे जाके हम ओवरलीफ टाइप करेंगे। ओवरलीफ एक लेटेक्स एडिटर है, तो इसको ये ओपन सोर्स है। इसमें तो मेरा केस में तो ये खोल गया, ये ऑलरेडी हमने रजिस्टर किया हुआ है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपका ईमेल आईडी देके इसमें रजिस्टर करना है। यू कैन रजिस्टर इजीली इन जस्ट 2 स्टेप्स, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग। तो हमारा केस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एंड आई हैव लॉट ऑफ प्रोजेक्ट हियर। सो लेट अस टेक अ न्यू प्रोजेक्ट, से न्यू प्रोजेक्ट, take a blank project and you give a suitable name, suppose sample, I give sample, हमने लिख दिया sample project. So let us create this one. तो इस तरह का लेटेक्स का डिफ़ॉल्ट ओवरली अपना फॉर्मेट ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आता है। इसको लेआउट में जाके पीडीएफ, इसको कंपाइल करने से, तो कंपाइल करने से ऑटोमेटिकली आपको पीडीएफ में आ जाता है। तो हम यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है इसलिए इतना ही आया है। तो इसको अभी हम निकाल देते हैं, पूरा ब्लैंक कर देता हूँ और चैट जीपीटी से हमने जो कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ये जो है चैट जीपीटी ने लिखा था। तो लेआउट में जाके फिर हम पीडीएफ में जाएंगे, उसके बाद इसको फिर से कंपाइल कर लेंगे।
अभी हैंड रिटेन नोट जो है एजली टाइप्ड फॉर्म में आ गया, बहुत बढ़िया से आ गया। तो विद इन नो टाइम वी कैन कन्वर्ट टाइप्ड डॉक्यूमेंट, सॉरी, हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट इनटू टाइप फॉर्म यूजिंग एआई टूल एंड लेटेक्स। ये दो चीज़ को यूज़ करके बहुत ही ईजिली हम टाइप फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ में कुछ एरर दिखा रहा है, तो मतलब यहाँ पे डॉलर सिंबल आना चाहिए था, लेकिन चैट जीपीटी ने कुछ चाइनीज़ लेटर जैसा दे दिया, इसलिए ये आ रहा है। तो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमेशा डॉलर सिंबल का अंदर ही रखना पड़ता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डॉलर सिंबल का अंदर ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक आपको लेटेक्स का बेसिक भी आपको थोड़ा सा जानना भी पड़ेगा। तो सीखने के लिए तो बहुत ईजी है आजकल। अगर एरर हो रहा है तो आप चैट जीपीटी को यहाँ से कॉपी करके, पूरा डॉक्यूमेंट को कॉपी करके चैट जीपीटी को बोल दीजिए कि यहाँ पे लेटेक्स एरर है, फिर वो करेक्ट भी कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया था। वो कंपाइल करने से पीडीएफ में आ गया, उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे है। आराम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ में डॉक्यूमेंट्स को आप कंटिन्यू कुछ कुछ आप ऐड करते जा सकते हैं, वो आपका मर्जी है। ठीक है, तो ये था। और सपोज आप कुछ डायग्राम ड्रॉ करना चाहता है, तो सपोज ड्रॉ ए ट्राइंगल, सॉरी, draw a triangle in latex using TIGZ। ये TIGZ जो है एक टूल है लेटेक्स का, यूज़ पैकेज है। इसको यूज़ करके लेटेक्स डायग्राम को ड्रॉ करता है, इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया। अभी ये ड्रॉ करेगा ट्रायंगल। ओहो, ट्रायंगल का स्पेलिंग भी गलती लिख दिया, ट्रिंगल, लेकिन चैट जीपीटी खुद से सही कर लेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, माइनर मिस्टेक को खुद सही कर लेगा। अभी इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स लेटेक्स में जाएंगे। पहले का डॉक्यूमेंट्स को उसको हम हटा देंगे, सिर्फ डायग्राम को हम दिखाएंगे इस पर। ये है, अभी कंपाइल करेंगे तो ट्रायंगल आ गया बढ़िया से। तो ट्रायंगल का नीचे में आप कुछ कुछ लिखना चाहेगा तो लिख सकते हैं। सो दिस इज ए ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल having 3 sides and 3 angles, जो भी आप लिख सकते हैं। इसको फिर से लेआउट में जाके पीडीएफ कंपाइल, तो जो भी लिखना चाहेगा आप लिख सकते हैं। इस तरह से बढ़िया से, बहुत बढ़िया क्वालिटी में फिगर भी आएगा, और डायरेक्ट पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने क्या चीज़ आपको बताया है, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स है, उसको जल्दी से, आपके पास टाइम नहीं है, उसको जल्दी से टाइप फॉर्म में लाना चाहता है, तो चैट जीपीटी में जाके आप ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसको फ़ोटो खींच के रखा है, जो भी किया है उसको अपलोड कीजिए और टाइप करवाइए चैट जीपीटी से। उसके बाद यहाँ से कॉपी करके आप लेटेक्स में जाइए, ओवरले में जाइए, वहाँ से क्रिएट कीजिए, वहाँ में आप कुछ गलती आने से उसको एडिट कीजिए। ऐसे करके आप डॉक्यूमेंट को बढ़िया से क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है आपको खुद को पढ़ने के लिए है, ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिफिक पब्लिकेशन करना है, ये समय आप ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सब जो है एआई जनरेटेड में आ जाएगा या प्लेगरिज्म प्रॉब्लम्स आ सकता है। सो वो सब में नहीं करना है। जो आप डॉक्यूमेंट को टाइप फॉर्म में क्रिएट करके आप खुद पढ़ना चाहता है, या मतलब आपको असाइनमेंट बनाना है, ऑलरेडी आपने टाइप करके रखा हुआ है, तो ऑलरेडी आपने लिख के रखा हुआ हाथ से, उसको टाइप करना है, वो केस में आप ये कर सकते हैं।
जो पब्लिकेशन नहीं होगा वो केस में आप इस तरह से ये कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।